हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी एग्जाम अपडेट। चैप्टर नंबर 8 में फिर से आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो एक वीडियो इसकी आ चुकी है। दूसरे वीडियो में आज पूरा आपका चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम छोटे छोटे टॉपिक पे इसको कवर कर दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो 10 से 12 मिनट की ये भी वीडियो रहेगी, तो आप लोग इसलिए वे में आप समझ सकते हैं पूरा परिवहन तंत्र को बिना ही बोर हुए। ठीक है, और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा। 50 रुपये में पूरे यूपी स्पेशल की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो दिए गए नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेमेंट करके उसी नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर देंगे, तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि निर्भया फंड योजना के तहत केवल महिला हेतु पिंक बस सेवा संचालित है। ठीक है, उसके आगे है देखिए रेडियो टैक्सी सेवा का संचालन कब से किया जा रहा है। ठीक है, 2013 से किया जा रहा है। अगला आता है गौरव पथ योजना। क्यों बनाया गया है ये योजना? शहीदों के गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु बनाया गया है गौरव पथ योजना। ठीक है, कब से ये चल रहा है योजना? 2017 से चल रहा है कि कोई भी शहीद व्यक्ति है उसके गांवों को मुख्य मार्ग से उसको जोड़ा जाए। ठीक है, जिससे वहां पर सुविधाएं बढ़े और सुविधा हो जाए लोगों को। फिर अगला टॉपिक है, देखिए रेलवे मेट्रो परिवहन। हम लोग सड़क के बारे में पढ़ लिए जैसा देखें आप लोग, तो रेलवे मेट्रो के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 से कहाँ चली थी? प्रयागराज से कानपुर के बीच चली थी। ठीक है, प्रथम रेलगाड़ी 1859 में प्रयागराज से कानपुर के बीच चली थी, यूपी में, प्रदेश की, मतलब उत्तर प्रदेश की। जहां भी प्रदेश लिखा रहेगा आप लोग उत्तर प्रदेश समझेंगे। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क कितना है? 1967 किलोमीटर, जो देश में प्रथम है। कि मतलब सबसे ज्यादा लंबाई में रेल नेटवर्क किस प्रदेश का है? तो उत्तर प्रदेश का। तो रेल नेटवर्क में प्रथम स्थान पे कौन है देश में? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगला है विश्व का सेकंड सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर का है, जो यूपी में ही पड़ता है। आप लोग जानते ही होंगे, अपने मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के हैं। ठीक है, और प्रथम सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन बन गया? पहले गोरखपुर था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखिए हुबली हो गया है, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में आपको पड़ता है। ठीक है, अगला है, देखिए देश में टोटल 18 रेलवे जोन से कितने हैं? 18 रेलवे जोन से, जिसमें से 4 जोन उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, के विस्तार जो है उत्तर मध्य रेलवे, ये चारों जोन के विस्तार जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पर के विस्तार छोड़ गया था, इसीलिए तीर लगा करके देखिए नीचे पर लिख दिया गया, तो आप लोग उसके आगे ऐड कर लेंगे कि 4 जोन जो है रेलवे के 18 जोन में 4 जोन ऐसे हैं जिनका जो विस्तार है उत्तर प्रदेश में है। तो आप समझ सकते हैं कि यूपी क्यों भाई फर्स्ट नंबर पर है, क्योंकि रेल नेटवर्क यहाँ सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो 4 जोन आपके विस्तार कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, जिसमें से यूपी में 2 जोन, जैसे पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय भी यूपी में ही है। मुख्यालय बहुत बड़ी चीज होती है, तो 2 मुख्यालय खुद ब खुद यूपी में ही स्थित हैं। सोचिए, जिसमें से पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में है, और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज है। ठीक है, आगे है, देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसका पहले नाम मुगल सराय जंक्शन था, उसी का नाम चेंज करके इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या था इसलिए लिखा गया है। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो है भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्या है? एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है। ठीक है, तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बारे में तो इम्पोर्टेंट फैक्ट था, इसलिए वहां पर लिखा गया है। अगला है, देखिए प्रदेश में रेल डीजल इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो मड़ुआडीह का नाम आप लोग सुने होंगे, वाराणसी में है, वाराणसी के पास पड़ता है। तो प्रदेश में रेल डीजल इंजन कारखाना देखिए कहाँ पर है? मड़ुआडीह, जो बनारस में है। ठीक है, अगला है प्रदेश में देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री, दो देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है, कहाँ पर स्थापित की गई है? लालगंज राय बरेली में की गई है। ठीक है, फिर अगला है, देखिए देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस
जो सबसे पहली वंदे भारत, आजकल तो बहुत वंदे भारत चल रही हैं, लेकिन जो सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली थी वो कहाँ से कहाँ तक के बीच चली थी? वाराणसी से दिल्ली के बीच, वो भी 2019 में चली थी। ठीक है, 2019 से अभी भी कंटिन्यू चल रही है। लेकिन सबसे पहले वंदे भारत जो एक्सप्रेस चली थी वाराणसी से दिल्ली तक के लिए चली थी, जो कि 2019 में। अब हम लोग देखिए सड़क परिवहन के बारे में पढ़ लिए, रेल परिवहन के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं वायु परिवहन के बारे में। ठीक है, देखिए भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी चले थे। ठीक है, ये देखिए भारत के बारे में लिखा गया, भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा। तो अगर भारत में प्रथम कोई चीज उत्तर प्रदेश से हो रही तो उत्तर प्रदेश के लिए भी वो चीज प्रथम होगी। तो इसीलिए भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में चली थी। कहाँ से कहाँ के बीच? प्रयागराज से नैनी के बीच। तो ये भारत और यूपी दोनों का हो गया। ठीक है, फिर अगला है प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बहुत हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे क्योंकि पूछ लिया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है या किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, जैसे पहला है चौधरी चरण सिंह। देखिए चौधरी चरण सिंह अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर? अमौसी कहाँ पर पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है। और ये हवाई अड्डा बना कहाँ हुआ है? अमौसी में बना है। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अमौसी लखनऊ में है। फिर अगला है देखिए श्री लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बाबतपुर कहाँ पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है और वहीं पर बना हुआ है, उसी नाम पर बना हुआ है। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कुशीनगर के कस्या जगह पर है। ठीक है, कस्या कैसे कस्या बना है, कैसे कुशीनगर बना है, तो आप लोग यहाँ से लिंक कर सकते हैं। फिर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी जल्द बना है, आप लोग जानते हैं, अयोध्या में। ठीक है, जेवर जो है बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि जेवर गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, वहां पर बन रहा है। ठीक है, फिर अगला है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पर बना हुआ है? फुर्सतगंज अमेठी में बना हुआ है, जो भारत का पहला एविएशन विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पर बना हुआ है? अमेठी में, फुर्सतगंज में। ठीक है, जो भारत का पहला एविएशन विश्वविद्यालय है, याद रखेंगे। ये चीजें वायु परिवहन के बारे में इंपॉर्टेंट थी, उस चीज को यहाँ पर आपको बता दिया गया। ठीक है, बाकी अब जल परिवहन में देख लीजिए, जल परिवहन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देश का सबसे लंबा आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो देश का सबसे लंबा आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग जो है राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखेंगे। अब राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से कहाँ जाता है? देखिए इसे सर्वप्रथम 1986 में हल्दिया से प्रयागराज तक 1620 किलोमीटर के लिए गंगा जलमार्ग को घोषित किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे पहले 1986 में जो घोषित हुआ था, तो देखिए ये घोषित कहाँ से कहाँ के बीच हुआ था? हल्दिया से प्रयागराज के बीच घोषित हुआ था। लेकिन क्या हुआ था, 12 नवंबर 2018 से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के तहत जो है ये नेशनल हाईवे फर्स्ट जो है हल्दिया से वाराणसी तक 1383 किलोमीटर के मार्ग को चालू कर दिया गया। मतलब नेशनल हाईवे फर्स्ट जो घोषित किया गया था, देखिए हल्दिया से प्रयागराज के बीच घोषित किया गया था। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में चल जो रहा है नेशनल हाईवे, मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट जो चल रहा है वो कहाँ से कहाँ चल रहा है? हल्दिया से लेकर के वाराणसी तक के बीच ही संचालित है, जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है आपका। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नोट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में है। नेशनल पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है? आगरा में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बमरौली प्रयागराज में। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर है? देखिए फुर्सतगंज अमेठी में है। ठीक है, तो ये रही देखिए आज की पूरी क्लास। चैप्टर नंबर 8 आपका खत्म हो गया है।
3 से 4 चैप्टर और बचे हुए हैं यूपी स्पेशल के। सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम देखिए सीक्वेंस वाइज कवर कर रहे हैं, तो जितना पढ़ाया गया है आप लोग उस चीज़ को तैयार जरूर रखिए। जो भी पीडीएफ के ग्रुप में बच्चे ऐड हैं वहाँ देखिए कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से हम टेस्ट कंडक्ट करा दें इस चीज़ के लिए, और आप लोगों का पूरा नोट्स तैयार करवा दिया जाए, तो उस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं। बस सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। बाकी साथियों जो भी लोग हैं, आप लोग कंप्यूटर का जो भी प्रैक्टिस बैच चालू होने वाला है, केवल 50 रुपये या 49 रुपये उसका प्राइस रखा जा रहा है। आप लोग उस बैच को जरूर लीजिएगा। पूरा आपको कंप्यूटर जितना पढ़ाया गया प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरीके से हम यूपी स्पेशल का जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आप लोगों का उसका भी 2 से 3,000 4,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाए। ठीक है, देखिए हमारे पास समय की कमी इसीलिए हर चीज़ हम कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर दूसरे व्यक्ति को रखेंगे तो दूसरा व्यक्ति ऐसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई मेहनत नहीं करेगी, इसीलिए हम देखिए नॉमिनल चार्ज ही आप लोगों के लिए लगवाया जा रहा है। ठीक है, तो साथियों आप लोग वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, कंटेंट आपका यहाँ पर पूरा कवर हो रहा है। और जो भी साथी नए हैं चैनल पे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अच्छा लगता है अगर थोड़ा सा सब्सक्राइबर रहते हैं। बाकी आप लोग तो बहुत यूट्यूब चैनल किए होंगे, एक अपने यूपी एग्जाम अपडेट के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनको भी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, आप लोगों को नंबर मिलेगा 50 रुपये में पूरे यूपी स्पेशल की पीडीएफ आप लोग पेमेंट करके उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रही साथियों आज की पूरी क्लास। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के साथ। बाकी आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।